रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बोर्ड के सामने कहा है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए। इसके साथ ही रिजर्व बैंक चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक ग्लोबल पॉलिसी भी बननी चाहिए। अब सवाल उठता है कि जिस क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों डॉलर का है, क्या वहाँ क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बंद करना इतना आसान होगा? दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बोर्ड के प्रेजेंटेशन में कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध होनी चाहिए। दरअसल क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन करेंसी होती है, यानी इसके डिमांड एंड सप्लाई पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। एक करेंसी के रूप में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा खामियां हैं, जिसको लेकर आरबीआई चिंतित में है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी के डिसेंट्रलाइज होने की वजह से आप इसे ट्रैक नहीं कर सकते हैं, यानी अगर इस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और हवाला जैसे चीज़ों के लिए होता है तो आरबीआई या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इसे ट्रैक नहीं कर सकती है। हमें समझना होगा कि आज आरबीआई का काम केवल ये नहीं है कि वो देश में पैसा सर्कुलेट करे, बल्कि आरबीआई आज ट्रांजैक्शन को ट्रैक भी करता है। समस्या इस बात का है कि जब किसी करेंसी पर कोई होल्ड नहीं होता है या फिर उसे कोई रेगुलेट करने वाला नहीं होता है तो ये तेजी से ऊपर जाता है और तेजी से नीचे गिरता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जैसे ही क्रिप्टो करेंसी पर बैन की बात आई, पूरा मार्केट कैसे रातों रात क्रैश हो गया। हालांकि इसके पहले इसी मार्केट ने ही लाखों लोगों को रातों रात कई 100 गुना प्रॉफिट भी दिया है। यानी साफ शब्दों में कहे तो ये मार्केट पूरी तरह से रिस्क के रास्ते पर चलता है, जहां आपको एक दिन में कई 100 गुना प्रॉफिट भी हो सकता है और एक दिन में कई 100 गुना लॉस भी हो सकता है। इसे सीधे शब्दों में समझे तो डिजिटल करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगाना संभव नहीं है, क्योंकि बैन के बाद भी लोग इसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। दरअसल क्रिप्टो करेंसी सिंपल कंप्यूटर कोड के पीस होते हैं जिसे बैन नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इस पर एक रेगुलेटरी बैन लगाया जा सकता है, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम यूजर्स को क्रिप्टो में ट्रेड करने में दिक्कत आएगी। एक बात यह भी है कि सरकार हो सकता है क्रिप्टो को एक करेंसी के रूप में बैन करे और इसे एक एसेट के रूप में लागू रख सकती है। संभव ये भी है कि भारत सरकार शीतकालीन सत्र में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाकर आरबीआई द्वारा रेगुलेट डिजिटल करेंसी लॉन्च करे, जिस पर आरबीआई और केंद्रीय संस्थाएं अपना होल्ड बनाए रखे और उस पर जनता को ट्रेड करने का अवसर प्रदान करे। क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो ये है कि वर्तमान समय में इस करेंसी में भारत के 15 से 20 मिलियन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। इन सभी की होल्डिंग मिला दी जाए तो ये लगभग 40,000 करोड़ के आसपास है। इसलिए आने वाले समय में सरकार को बेहद सोच समझकर इस आभासी मुद्रा पर फैसले लेने होंगे। अगर भारत सरकार इन क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देती है तो फिर इन इन्वेस्टर और इनके पैसे का क्या होगा? अगर भारत में क्रिप्टो करेंसी बैन होती है तो इन्वेस्टर्स के पास दो प्राइमरी ऑप्शन बचेंगे। पहला, इन्वेस्टर अपनी करेंसी को खुद बेच दे, या फिर दूसरा कि अपने क्रिप्टो एसेट को करेंसी एक्सचेंज वॉलेट में रखे। यानी जो लोग बैन के बाद भी क्रिप्टो करेंसी को अपने पास रखना चाहते हैं वो इसे सिर्फ कस्टडी वॉलेट्स में रख सकते हैं। ये वॉलेट डिजिटल डिवाइस माइक्रो एसिड की तरह काम करती है। लेजर, शेफल, ट्रेजर, बिटलक्स जैसे सेल्फ कस्टडी डिवाइस इन्वेस्टर्स की प्राइवेट बिटकॉइन को स्टोर रखती है। भारत में अगर क्रिप्टो करेंसी बैन होती है तो इन वॉलेट्स के जरिए इन्वेस्टर विदेश में रह रहे अपने दोस्त या फिर किसी रिश्तेदार को अपनी सारी क्रिप्टो करेंसी भेज सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।